दोस्तों आज मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि टी सेक्शन का शेप रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। देखिए क्या कहता है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए टी सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। कहता है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो पासिंग थ्रू होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जैसा कि हम बता चुके हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी टी सेक्शन निकालने के लिए उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। देखिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इसको साइमेट्रिकल में कर देते हैं जैसा कि सेंट्रॉइड में बताए थे। बाई एक्सिस ले लेते हैं। ये मेरा देखिएगा अभी ये फिगर जो है ये साइमेट्रिकल हो गया, दोनों साइड बराबर है। तो इसका यानी कि सेंट्रॉइड निकालते हैं बाई एक्सिस, तो बाई बार निकालना पड़ेगा हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी द सेक्शन, तो इसको रेक्टेंगल 1 मान लेते हैं, इसको रेक्टेंगल 2 मान लेते हैं। तो बाई बार निकालने के लिए आपको पता ही होगा, तो रेक्टेंगल फर्स्ट में निकालते हैं। तो देखिए ये मेरा इतना 150 है, इतना 50 है, तो पहले एरिया लिख लेते हैं A1, तो 150 इंटू 50 mm 7500 mm हो जाएगा स्क्वायर। अब निकालते हैं बाई वन। देखिए ये मेरा इतना 50 है, तो जो इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज करेगा वो इस पॉइंट पर लाइज करेगा। तो इस पॉइंट से इस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इतना 50 है तो आधा हो जाएगा 25 mm। तो हमको बाई वन निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं तो हमको बॉटम से लेना होगा, क्योंकि बॉटम से हम अथी मान रहे हैं। तो बॉटम से हो जाएगा इतना 150 है, तो 150 प्लस 25, तो इसका हो जाएगा 175 mm। तो इसका हो जाएगा 175 mm। अब देखिए मेरा A2 निकालना है, ये रेक्टेंगल के लिए अब निकालना है। तो ये रेक्टेंगल का भी उतना ही है 150 और 50, तो एरिया निकल जाएगा 150 इंटू 50 7500 mm स्क्वायर। अब बाई 2 निकालेंगे, तो बाई 2 इसका निकालेंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ इस पॉइंट पर लाइज करेगा, तो हाफ पर करता है, तो 150/2 75 mm। ये मेरा A1 बाई 1 निकल गया। अब बाई बार हमको निकालना है, तो बाई बार का फार्मूला पता होगा आपको, A1 बाई 1 A2 बाई 2 बाई A1 प्लस A2। तो बैठा दीजिए यहाँ पर 7500 बाई 1 175 प्लस A2 7500 बाई 2 मेरा 75 है, बटा में A1 प्लस A2, तो 7500 प्लस 7500। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो देखिए इसको कैलकुलेट किए तो 125 आया, मेरा बाई बार जो आ जाएगा वो आ जाएगा 125 mm। ये मेरा जो है वो फ्रॉम बॉटम से है, यानी कि मेरा जो ये लाइज करेगा वो ये 75 हुआ और ये पूरा 150 है, तो मेरा कुछ इस पॉइंट पर लाइज करेगा। देखिए इस पॉइंट पर लाइज करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये मेरा हो जाएगा 125 mm। ये मेरा यानी एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको फार्मूला है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए IXX बाई IXX निकालेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो IXX1 प्लस IXX2। तो IXX1 निकालते हैं पहले, तो IXX निकालने के लिए 1 निकालने के लिए रेक्टेंगल है, तो ये तो हमको पता ही है फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इसके अबाउट निकालेंगे। तो IXX1 निकालेंगे इस फिगर के लिए, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस x1 जो होगा कुछ इस पॉइंट पर होगा x1
ये मेरा x1 होगा। तो x1 निकालने के लिए देखिए x1 और x पैरेलल है, तो यहाँ पर हमको पैरेलल एक्सेस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या होता है IG1 प्लस A1 H1 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या अकॉर्डिंग पैरेलल एक्सेस थ्योरम हम अप्लाई किए हैं। तो अब देखते हैं IG1 क्या होता है। तो IG1 जो होता है वो हमारा मोमेंट होता है। तो रेक्टेंगल का मोमेंट आपको तो पता होगा, फार्मूला सेट में हम बताए होंगे कि रेक्टेंगल का होता है BDQ/12 प्लस एरिया इसका जो रहेगा, एरिया निकाल लेंगे A1 इंटू H1। तो H1 अब देखिए कहाँ से निकलेगा। तो H1 जो हमारा होगा वो होगा, H1 जो होगा हमारा वो होगा, देखिए ये मेरा यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये, यही मेरा H1 होगा। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, इतना है 175 और इतना है मेरा 150 और ये 25, 175। तो 175 में 125 घटा देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 50 mm। ये मेरा टोटल इतना 150 है और ये आधा 25, तो 175 होगा। 175 में इतना घटा देंगे तो हो जाएगा 50 मेरा। तो H1 भी आ गया मेरा, A1 भी आ गया। अब देखिए, तो अब इसको निकालेंगे। देखिए BDQ/12 प्लस A1 H1 x स्क्वायर। तो देखते हैं BDQ 150, ये मेरा देखिए ये मेरा फिगर है। तो ये B हुआ इतना और DQ डेप्थ है मेरा 50, तो 50 का Q/12 प्लस A1 मेरा एरिया। तो एरिया इसका देखिए निकाले हुए हैं 7500 mm स्क्वायर। तो 7500 H1 मेरा जो है वो 50 निकाले हैं अभी, तो 50 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा मेरा IXX1 वो आ जाएगा मेरा 20.31 इंटू 10⁶ mm के पावर 4। यूनिट आप ध्यान दीजिएगा, यूनिट का बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब देखते हैं IXX2, तो इसमें भी लगाएंगे हम IG2 प्लस A2H2 का स्क्वायर। तो IG2 फिर लिखेंगे, पैरेलल है मेरा। देखिए अब इस रेक्टेंगल के लिए लिख रहे हैं, तो BDQ/12 प्लस A2 इंटू H2 स्क्वायर। तो A2 तो निकाल चुके हैं हम, देखिए ये है। अब H2 निकालने के लिए देखिए ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ जो आएगा दूरी वही मेरा H2 होगा। H2 यहाँ से यहाँ मेरा 150 है और यहाँ से यहाँ 125 है। ये मेरा जो है ये मेरा X2 है। इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो यहाँ पर X2 ये मेरा सेंटर है। तो यहाँ पर X2 निकालें तो यहाँ पर से यहाँ जो H का होगा तो ये हो जाएगा इतना मेरा 150 है, तो इतना हो जाएगा मेरा 75 और 75 इतना है और इतना मेरा 150 है। तो 150 में 75 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 50। ये मेरा 50 हो जाएगा। तो बैठा देते हैं यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा मेरा 50 इंटू 150 Q/12, क्योंकि ब्रेथ मेरा 50 है, डेप्थ है इतना है 150 Q/12, एरिया 7500 इंटू H2 मेरा कितना आया 50। इसको आप सोल्व कीजिएगा IXX2, तो ये आ जाएगा लगभग 32.81 इंटू 10⁶ mm के पावर 4। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए IXX निकालते हैं, तो IXX1 प्लस IXX2, तो इसमें हो जाएगा ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड, तो 20.31 गुना 10⁶ प्लस 32.81 इंटू 10⁶।
तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा लगभग 53.12 इंटू 10⁶ mm के पावर 4। ये वो आ जाएगा मेरा IXX। ये मेरा XX के अबाउट निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब निकालना है हमको YXX के अबाउट। तो I/y इक्वल टू I/1 प्लस I/2। तो इसका हो जाएगा I/, इसका डायरेक्ट फार्मूला है क्योंकि इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा बाई एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है dBq/12 प्लस dBq/12। तो इसमें हो जाएगा मेरा 50 इंटू 150 Q/12, क्योंकि 50 देखिए फर्स्ट वाला जो है फिगर वो 50 है ये, और ये 150 है और 12, और सेकेंड में है 150, ये मेरा 150 है, ये 50 है। तो 150 इंटू 50 का Q/12। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो I/y मेरा आ जाएगा 15.62 इंटू 10⁶ mm के पावर 4। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया T सेक्शन का निकला। ये था फिगर जो कि पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रहा था, जो कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के थ्रू हम निकाल दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, देखिए ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था T सेक्शन। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का T सेक्शन का लिंक डाल देंगे, सेंड्रॉइड का सारा प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, जहाँ पर दिक्कत होगा हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।